रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। चलो तुम लोग रिकॉर्डिंग हो गया, कम बोलोगे, ठीक है? जिसको बोलना है वो मैसेज करेगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट है, ठीक है ना? इम्बैंकमेंट क्यों देते हैं, क्या देते हैं, उसको बता देते हैं। ठीक होता क्या है ना, अब यहाँ पे क्या है, पहाड़ है, ठीक है? पहाड़ है। अब यहाँ पे पहाड़ ऐसा तो नहीं होता, एकदम नोकीला नहीं होता है, पहाड़ ऐसा होता है, ठीक है ना? ऐसा होता है पहाड़। अब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग रोड बना रहे हैं, ठीक है? यहाँ से यहाँ इस तरफ रोड बना रहे हैं, इतना ज्यादा नहीं होता है, तो क्या होगा, हम लोग यहाँ से यहाँ कट कर देते हैं, इतना दूर क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो क्या होगा, अब रोड क्या हो जाएगा, यहाँ से पहाड़ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। अब क्या होगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, ये इसको क्या बोलेंगे, इम्बैंकमेंट। इस पोर्शन को क्या करेगी, ये रोड, इस पे गाड़ियां चलेगी, इस पे क्या होगी, गाड़ी चलेगी। रोड इस तरह से काट दी, फिर मान लो और नीचे जैसे गोल गोल घुमाते हैं ना, फिर और नीचे आएंगे, नीचे में भी इस तरह से काटेंगे, ठीक है ना? इस तरह से काट देंगे हम लोग, ये रास्ता बन जाएगा। ये चारों तरफ ऐसे पहाड़ के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमेगा ये रास्ता, ठीक है ना? ये रास्ता चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमेगा। ये क्या है, रास्ता बनाने के लिए इम्बैंकमेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, वो कटिंग बोलते हैं उसको, ठीक है ना? अच्छा अब चलो डी फाउंडेशन, ये सॉलो फाउंडेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, पहले सर ठीक बनाते है ना? जाइए ना शुरू से, तो आइए जाएगा ना। लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो, जहाँ तक पढ़ा दिए सर। अभी पेंट नहीं हुआ है बाबू, पेंट एकदम लास्ट में है, ठीक है ना? पेंट अभी नहीं हुआ है। सुबोध कुमार, पेंट अभी जब पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे आप लोगों को, ठीक है? पेंट अभी क्लास नहीं चला, ठीक है? चलो अच्छा अब देखो तुम लोग का, ठीक है, फाउंडेशन में और क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, ठीक है? क्या है, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, ठीक है? टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, ठीक है? टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में देखो क्या क्या है, दो तरह का जनरली फाउंडेशन होता है, ठीक है ना? फाउंडेशन यानी सब स्ट्रक्चर, ठीक है? वैसा स्ट्रक्चर जो जमीन के नीचे होता है, ठीक है ना? तो दो तरह का होता है, ठीक है? कौन कौन सा होता है, ठीक है? ये तो कल बियरिंग एरिया के बारे में बता दिए थे, सॉरी कल का सिलेबस में थोड़ा सा एक चीज बच गया था, बियरिंग मेथड के बारे में बता दिए थे, ठीक है ना? बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकलता है, तो पहला में बताए थे बियरिंग कैपेसिटी में, ठीक है ना? पहला मेथड था सेल्फ वेट के कारण, ठीक है ना? अब होगा दूसरा, ठीक है ना, वेट के कारण, लोडिंग ऑफ वेट, लोडिंग ऑफ वेट। दूसरा बताना है ड्रॉपिंग ऑफ वेट, दूसरा क्या बताना है, ड्रॉपिंग ऑफ वेट। इस वेट ड्रॉप वेट को क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, उसकी वजह से क्या होगा, ठीक है ना? तो अभी देख लो, तुम लोग के स्क्रीन पे ले आते हैं, ठीक है? दिख रहा होगा तुम लोग को स्क्रीन पे, ठीक है ना? तब तक मैं चार्जर लेके आता हूँ। बाबू क्लियर है ना, फोटो आवाज साउंड सब क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं क्लियर है सर, सर। क्लियर है ना, चलो ठीक है। आप लोग जितना पेमेंट करते हैं ना उतना एक मंथ का मेरा ब्रॉडबैंड का खर्च है। आप लोग को पढ़ाने का सारा जो खर्च है ना, जो मिलता है, आप लोग जो देते हैं सारा चला जाता है ब्रॉडबैंड में, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, थैंक यू आप सर लोग जी, का फायदा हो रहा है, ये बहुत अच्छी थैंक बात यू है। सर। चलो ठीक है। अच्छा सर अब तो ये देखो, रिकॉर्ड के जो बीच में बुलाते मेथड ऑफ क्यों हैं? ड्रॉपिंग किसी को वेट, बोलिए ठीक कुछ है? नहीं बोलेगा तब रिकॉर्ड करिए, ऐसे बीच में पूछ देते हैं थैंक सर दिस सर दैट। मैं इसको बार बार लड़का को समझा रहा हूँ, बार यस बार सर, ये बोल रहा बात हूँ, एकदम सही है सर। बोले नहीं। इसको म्यूट कर देता हूँ। बाबू ज्यादा बोलोगे तो फिर आप किक कर देंगे, आपको तो बार बार पहचाना, 2-3 बार समझा चुके हैं। देखो ड्रॉपिंग मेथड वेट क्या होता है, पहला जो कल बताए थे, ठीक है? उसका भी रिवीजन कर देते हैं, जो कल नहीं आए थे उनका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना? ध्यान से देखिए, ठीक है ना? आपका कल जो बताए थे मेथड ऑफ लोडिंग से, इसमें क्या होता था, हम लोग एक गड्ढा खोदते थे, फोटो से ही समझ लीजिए, ठीक है? बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करते थे, जमीन में एक क्या करते थे, गड्ढा खोदते थे। हम लोग को क्या निकालना है, बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी का मतलब, बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है ना? मतलब ये होता है कि आप लोग को जो सॉइल है उसका हमको क्षमता निकालना है। क्या निकालना, क्षमता, कितना क्षमता का लोड ले सकता है, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक यहाँ से यहाँ तक गड्ढा खोद दिए एप्रोप्रिएट हाइट का। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसका बेस के लिए हम लोग करेंगे, ताकि हम जो लोडिंग है इस पे फिर स्टील प्लेट लगाएंगे, उस पर वुडन का लकड़ी या फिर कुछ भी आप स्टील का भी लकड़ी यूज कर सकते हैं।
फिर उसके बाद इसको ज्वाइंट कर देंगे ताकि गिरे नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक बोर्ड लगा देंगे। बोर्ड करने के बाद उसके ऊपर क्या कर देंगे हम लोग, ठीक है ना, लोडिंग शुरू करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये सब लोडिंग देते जाएंगे। डंपी लेवल भी लगा देंगे, इधर से डायल गेज भी लगा देंगे, लोड कितना पड़ रहा है वो सब काउंट भी कर लेंगे इतना लोड। देखेंगे जब धंसना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, तब इसका क्या निकल जाएगा, ये इसका कैपेसिटी निकल जाएगा। भाई ये हमारा कैपेसिटी है। कैसे निकलेगा कैपेसिटी, तो मान लो 50 टन का लोड दिए, 1 टन 2 टन धीरे धीरे लोड देंगे, बढ़ाएंगे अचानक नहीं, ठीक है, अचानक नहीं करना है। मान लो 50 टन, या कल भी बताए थे, मान लो 60 टन है और ये एरिया कितना है, 3x3 का स्टील प्लेट दिए नीचे बॉटम में, तो एरिया तो यही हो गया ना, इसी एरिया पे सारा लोड लग रहा है। हम लोग बाहर से तो कोई एरिया नहीं, बस इतना ही, ये जो 3x3 का इस तरह का स्क्वायर होगा बाबू एरिया, ठीक है ना, इस तरह का पूरा स्क्वायर प्लेट पे, ठीक है ना, ये सब ये जो है ये पूरा लोडिंग लग रहा होगा, ये पूरा लोडिंग लग रहा होगा स्क्वायर प्लेट पे, ऐसे करके इसमें बोरा लादा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, इसी स्क्वायर इतना ही एरिया पे लग रहा होगा, ये 3x3 का स्क्वायर है, तो यही तो टोटल लोड कितना ले लिया, 60 टन का, ठीक है, 3x3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कौन सा सॉइल है, क्या सॉइल है, कल थोड़ा सा बताए थे। तो अब क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसका बेयरिंग कैपेसिटी क्या निकलेगा, टोटल लोड फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हमारा क्या हो गया, टोटल 60 टन का लोड लगा, तभी धंसना चालू हो गया, ठीक है। मान लो 50 टन पर नहीं धंसा, 60 टन पे धंसना शुरू हो गया, तो 60 टन बटा जो एरिया 3x3, इससे क्या निकलेगा, फोर्स बाय ये बेयरिंग कैपेसिटी जो भी निकले, ठीक है ना, 20/3 जो 6 पॉइंट समथिंग टन पर मीटर स्क्वायर। ये जो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये क्या होगा, टन पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग को ये बेयरिंग कैपेसिटी मालूम चल गया, लेकिन हम लोग क्या बेयरिंग कैपेसिटी पे ही क्या हम लोग एज्यूम करेंगे, नहीं। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्या लेके चलेंगे, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। अभी 60 का दे देंगे तो क्या होगा, जमीन तो धंस जाएगी, फिर क्या होगा हमारा स्ट्रक्चर, क्या हो रहा है, आपका सवाल आवाज सर फट के आ रहा है सर, आपका आवाज। अच्छा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। सर आपकी आवाज हम आवाज क्लियर नहीं है सबको, अब आ रहा है सर, क्लियर है। अब ठीक है, ठीक है ना। चलो देखो क्या बता रहा था, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। अच्छा ठीक है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो क्या होगा, जो हमारा बेयरिंग कैपेसिटी निकलेगा, ठीक है, बेयरिंग कैपेसिटी, उसमें क्या डिवाइड कर देंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना, 2 3 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, ये रेशियो होता है, 2 गुना 3 गुना आधा कर देंगे, तो 60 बटा अगर मान लो 3 हो गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, मान लो 6 था पहले, 6 से बटा 2 आ जाएगा, 2 टन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेफ बेयरिंग SBC, ठीक है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, सेफ बेयरिंग। कल के क्लास में इतना बताए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, ड्रॉपिंग वेट। इसमें क्या होता है, ड्रॉपिंग वेट में एक कोई सब्सटेंस होता है जिसका हमको पता होता है वजन, उसको गिराते हैं किसी हाइट से, ठीक है ना, उसके बाद जो गड्ढा बनता है उसी को नोट करते हैं, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस R बराबर क्या होगा, वेट इंटू हाइट बटा डी, ठीक है, वेट इंटू हाइट, रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा, वेट इंटू हाइट बटा डी, ठीक है, ठीक है। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी मतलब क्या हुआ, R/A। अब देखो सेफ निकाला, पहले तो हमें क्या निकलेगा, अल्टीमेट रेजिस्टेंस निकल गया, रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, यही रेजिस्टेंस क्या होता है, यही रेजिस्टेंस क्या होता है तुम्हारा, कैपेसिटी हुआ, यही रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या हुआ, कैपेसिटी, ठीक है, यही रेजिस्टेंस क्या होगा, कैपेसिटी। इसी में अगर सेफ से निकालना है, ये थोड़ा सा ये दूसरा टाइप का मेथड है, ठीक है ना, उससे मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, एफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें लेंगे, बस एरिया से गुना कर देंगे, ठीक है, जितना तुम्हारा आया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया डिवाइडेड बाय एरिया इनटू मल्टीप्लाइड बाय जो तुम्हारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और एरिया का जो डिफरेंस जो रेशियो है, ठीक है, यही तुम्हारा क्या होगा, बेयरिंग कैपेसिटी हो गया।
बेयरिंग कैपेसिटी, और ठीक है ना, और क्या हो जाएगा इसमें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं। सर सेम फैक्टर बेयरिंग कैपेसिटी निकालने का हमेशा याद रखें, सर एसबीसी एफओएस निकालने के लिए कैसे क्या होगा, निकालेंगे बेयरिंग सर? कैपेसिटी बटा सर एफओएस। एफओएस डीआर निकालने के लिए बाबू तुमको एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम करते हैं हम लोग, एफओएस निकालते नहीं, एज्यूम करते हैं कि हम लोग कितना उस पर टाइप करेंगे, तुम्हारी मर्जी तुम कितना उस पर लेना चाहते हो, ठीक है, लेकिन एक से हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है, एक से हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल में हम लोग देख रहे थे कल, ठीक है ना, सर हेलो सर, टाइप्स ऑफ सॉइल का एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ बोलो। डिवाइड में जो डी लिखा हुआ था वो क्या था फार्मूला में? डेप्थ 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 होगा ये, ठीक है ना, ओके सर। ठीक है ना, कितना गड्ढा बना, गड्ढा तो बनेगा ना, जैसे वो सर कितना गड्ढा बना उस पे, ठीक है ना, एक जो पूरा डेप्थ बिल्डिंग ऑफ का साइज इम्प्रेशन होता है ना, ये होता है, है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो आप लोग को, डी इक्वल टू, ठीक है ना, डेप्थ ऑफ इम्प्रेशन, ठीक है, जो गड्ढा बना हुआ, ठीक है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ सॉइल में, तो कल मैंने बताया था जितना सॉफ्ट सॉइल होगा, जितना क्ले, ये सब का क्या होगा, बेरिंग कैपेसिटी कम होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीन का एकदम याद रखिएगा, ये सब बहुत याद रखने का चीज है, ठीक है, जो मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। कंपैक्ट सैंड का बहुत पूछता है, ठीक है, मॉइस्ट क्ले सैंड हेलो 15 होता है, ये भी पूछता है। हाँ बोलो। मैसेज सर, रोहित कुमार का लड़का प्राइवेटली मैसेज कर रहा है सर। टिक कीजिए सर। ठीक है, ठीक है, क्या नाम बताया, रोहित कुमार सर। रोहित कुमार करके तो नहीं दिख रहा है इसमें बाबू, लगता है चला गया क्या, क्या सर? चलो सर आप ठीक है, अपने मैसेज कर, ठीक है चला ना, रोहित चला गया है, ठीक है ना, अगर कोई ऐसा होता है कंप्लेन करो, ठीक है ना, उसको भगा दूंगा, चलो ठीक है। तो अब ये देखो, ये दो चीज जो है हमेशा याद रखना है, ठीक है ना, स्टेबल लग रहा है मुझे यहाँ पे, एक लाइन पे रुको, लाइन पे रुको, सबको बता, एक मिनट बस लाइन पे रुकिए आप लोग, ठीक है, इसको थोड़ा वाईफाई से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा मुझे लगता है इसी तरह से पढ़ाना पड़ेगा, बोर्ड पे आवाज कम है, आवाज मिल रही है सभी को? आपका आवाज ठीक है। सही आ रहा है सर। नहीं नहीं, मुझे लगता है थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब देखो, हो गया, हमने बात करना है टाइप ऑफ फाउंडेशन, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन पे, ये तो दो चीज हो गया, अब बात करते हैं टाइप ऑफ फाउंडेशन क्या होता है, ठीक है। टाइप ऑफ फाउंडेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फाउंडेशन करते क्यों, ये तो सभी को पता हो गया, ठीक है। हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से क्या करेंगे, जितना ज्यादा लोड उतना ज्यादा फाउंडेशन, ठीक है, उतना ही ज्यादा फाउंडेशन, जितना ज्यादा लोड होगा उतना ही गहरा फाउंडेशन करेंगे, उतना ही ज्यादा बड़ा फाउंडेशन करेंगे, ये तो चीज क्लियर है सभी को। अब बात करते हैं दो ही टाइप का फाउंडेशन कैसे होता है, ये जानना जरूरी है, ठीक है, फाउंडेशन का टाइप मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फाउंडेशन, आज बाबू ऐसे देख लो, हो सकता है उस पर आप लोग का आवाज क्लियर नहीं आ रहा, बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं, तो ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ठीक है, पहले क्या कहलाता है, दो टाइप का फाउंडेशन है, ठीक है, फाउंडेशन क्या है, ठीक है,
क्या मैं बता रहा था, 2 टाइप का फाउंडेशन होता है, ठीक है। फाउंडेशन जो है, ठीक है, 2 टाइप का होता है, ठीक है। पहला क्या है, पहला है डीप फाउंडेशन, ठीक है। डीप फाउंडेशन, किसी को दिक्कत होगा तो बोलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, शैलो फाउंडेशन, ठीक है। अब ये दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, बहुत पूछता है ये दोनों का डिफरेंस। एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आता है, फाउंडेशन जो सेकंड नंबर टॉपिक है ना, इसके बाद सही पूछेगा, वो सब बहुत कम पूछता है, बेरिंग कैपेसिटी और ये सब वाला, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है तुम्हारा ओपन फाउंडेशन। इसको क्या बोलते हैं, ओपन फाउंडेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ओपन फाउंडेशन। ठीक, ये होता क्या है, जैसे मान लो ये तुम्हारा मैंने बिल्डिंग बना दिया, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, बिल्डिंग, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा बिल्डिंग बना दिया, ठीक है। अब क्या होता है, अब हमारा ये पे क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, ये क्या हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। अब फाउंडेशन किस तरह का होगा, इस पे ये आवाज आ रही है ना सभी को, क्लियर आ रही है एकदम आवाज? सर। ठीक, अब नेटवर्क सही है, ठीक है। वाईफाई थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा था बीच में, इसीलिए। होता क्या है, यहाँ पे जो फाउंडेशन है था ना, ओपन फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लो हमने ऐसा दे दिया, ये भी क्या एक तरह का, ये पूरा कंक्रीट से भर दिया, ये क्या कंक्रीट और छड़ से, छड़ और कंक्रीट से भर दिया, इसमें छड़ है इस तरह से और ये कंक्रीट है। इसको क्या कहेंगे, शैलो फाउंडेशन, जो डेप्थ से कम हो, जो डेप्थ में ज्यादा नहीं। अब मैं बताऊंगा कितना डेप्थ होता है, ठीक है। और एक तरह का कौन सा फाउंडेशन होता है, मान लो ये तो हो गया, ठीक है। दूसरे तरह का फाउंडेशन मैं बनाता हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है। अब इस बिल्डिंग के चारों तरफ इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। मान लो इसमें क्या कर सकते हैं, पाइलिंग, बहुत पतला पतला जो है पाइलिंग दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पतला पतला पाइलिंग, इस तरह से पतला पतला पाइलिंग दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। फ्रिक्शन पाइल, बेरिंग पाइल, इस तरह का बहुत सारा क्या पतला पतला पाइल दे सकते हैं, जमीन के नीचे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह के फाउंडेशन को क्या कहेंगे, जो डीप, इसको क्या कहेंगे, डीप, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ऊपर वाले को सैलो, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, सैलो फाउंडेशन, ठीक है। तो जो ज्यादा डीप में होगा उसको डीप फाउंडेशन, जो ऊपर में होगा उसको। अब देखो सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारा तरह का फाउंडेशन होता है डीप और सैलो में। सैलो के कौन कौन से सैलो में आएंगे, कौन कौन से डीप में आएंगे, ये जानना जरूरी होता है, ठीक है। राफ्ट, ग्रिलेज, इसका एग्जाम्पल है, राफ्ट है, ग्रिलेज है, स्टेप फुटिंग है, ठीक है ना, फुटिंग वगैरह इसे भी आ जाता है। तो ये सब जानेंगे अभी इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब आते हैं नोट्स पे, ठीक है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ओपन फाउंडेशन या डीप फाउंडेशन क्या होता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें क्या होता है, ज्यादा एक्सकवेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या ज्यादा एक्सकवेशन करने की जरूरत नहीं है। ये कितना डेप्थ तक जाता है, मैक्सिमम 5 मीटर तक, ठीक है ना। कितना मीटर तक जाएगा, 5 मीटर तक। अच्छा 5 मीटर में कितना ताला हो जाएगा, लगभग 2 मंजिला, 2 मंजिला, 10 फीट नहीं बाबू, 15 फीट, 15 फीट 15 यानी फीट 3 आदमी के हाइट के बराबर। 5 फीट का एक आदमी होता है ना, लगभग 5 फीट का एक आदमी होता है, 5, 5.5, 6 फीट जो भी मानो, 3 फीट 3 आदमी के बराबर का हाइट का होगा, ठीक है, 1.5 फीट। अब ये क्या होता है, अब ये क्या होता है, जो बेस जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या होता है, इनलार्ज कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब मैंने बताया था यहाँ पे घर है तो उसका फाउंडेशन क्या है, इनलार्ज है, यहाँ से यहाँ तक फाउंडेशन देंगे। घर यहीं से यहीं तक है, लेकिन फाउंडेशन क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ा के देंगे, ठीक है। और क्या होता है, फैला के देते हैं, ठीक है। इसका स्पिरिट फाउंडेशन भी इसको बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सकेवेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, घर यहीं तक बनाना है, दूसरे की जमीन में नहीं, अपना जमीन में बोल रहा हूँ। दूसरे की जमीन में फाउंडेशन मत कर देना कि दूसरा की जमीन में फाउंडेशन कर दिए, ठीक है। अपना ही जमीन में क्या होगा, फाउंडेशन थोड़ा सा एक्सकेवेशन, इसलिए अपना ही जमीन, जहाँ पे जमीन कम होता है ना, वहाँ पे डीप फाउंडेशन ज्यादातर किया जाता है, ठीक है। कौन सा फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, ठीक है। चलो अब क्या है, इसको क्या कहते हैं, ओपन फाउंडेशन किया जाता है, क्योंकि ओपन एक्सकेवेशन किया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या पूरा खोद दिया जाता है, जितना जमीन है ना पूरा ऊपर से नीचे खोद दिया जाता है, 5 मीटर 2 मैक्सिमम है, मैक्सिमम डेप्थ है, मिनिमम डेप्थ नहीं है, मैक्सिमम 5 मीटर तक की डेप्थ तक लेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा में, ठीक है ना। अब तुमको पता है कि 2 मीटर से ज्यादा एक्सकेवेशन करेंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे उसमें, टिम्बरिंग करेंगे, टिम्बरिंग करेंगे ना, टिम्बरिंग समझ में आता है ना क्या आता है, हाँ सर। टिम्बरिंग करेंगे, हाँ ठीक है ना, ये सब बताए थे, ठीक है, ठीक है। ठीक है। टाइप ऑफ फाउंडेशन स्ट्रक्चर जो होता है, अब इसमें बहुत सारा तरह का स्प्लिट फुटिंग, ठीक है। स्प्लिट फुटिंग कौन कौन सा होता है ये जानना है, ठीक है। स्प्लिट फुटिंग स्प्लिट फुटिंग मतलब, मतलब सर जो शैलो फाउंडेशन है, हम्म, जो सर शैलो देखो फाउंडेशन है वो तो कम से कम फ्लोर बनाने के लिए यूज होगा ना।
हाँ देखो, नहीं ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। 50-50 फ्लोर, 100-100 फ्लोर के लिए भी क्या होगा, स्प्लिट फुटिंग भी यूज हो सकता है, ये सर शैलो फाउंडेशन यूज हो सकता है। ठीक है, अब देखो स्प्लिट फुटिंग क्या होता है, पहले सुन लो उसके बाद बोलना। ठीक है ना, अब देखो शैलो फाउंडेशन में मैंने बताया, ठीक है ना, क्या होता है, स्प्लिट टाइप का फुटिंग होता है। वैसा फुटिंग, ठीक है ना, क्या होता है, जो सबसे ज्यादा टाइप का जो होता है मॉडरेट हाइट होता है, ठीक है ना, ड्राई ग्राउंड पे बनाया जाता है। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है, स्प्रीड फुटिंग होता है, स्प्रीड। ठीक है, ये हो गया ग्रिलेज, ये क्या होता है, राफ्ट। इस तरह का क्या होता है, सैलो फाउंडेशन होता है। तब हम लोग स्प्रीड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्प्रीड में क्या होता है, ठीक है, एक होता है, ठीक है, इसी में आ जाता है, ग्रिलेज भी इसी में आ जाता है स्प्रीड में। ठीक है ना, राफ्ट अलग हुआ। अब होता क्या है, ऐसे तो जनरली सब सैलो फाउंडेशन का ही पार्ट है, सारा क्या है, जनरली सैलो फाउंडेशन का ही पार्ट है। इसमें वाल फुटिंग क्या हो, मतलब दीवार जो है एक तरह का हम लोग क्या करेंगे, स्टेप दीवार या सिंपल दीवार बना देंगे, ऐसा भी टाइप का फुटिंग भी बनता है। ठीक है, इस तरह से तुम लोग हो सकता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस तरह का फाउंडेशन देखने को बहुत जगह मिलता होगा। ये क्या होगा, वॉल फुटिंग हो गया, यहाँ से कॉलम निकल गया, ये क्या निकला, कॉलम। ठीक है, या वॉल बोल सकते हो इसको, वॉल भी निकल सकता है, सर वॉल या स्टेप कॉलम फुटिंग दोनों ना बात। इसको बोलते हैं। हाँ ठीक है ना, ये इसको क्या वॉल फुटिंग या स्टेप फुटिंग जो बोलो, ठीक है ना, स्टेप फुटिंग। अगर इसमें वॉल दे दोगे तो ये क्या होगा, स्टेप फुटिंग, वॉल फुटिंग हो गया। आइसोलेटेड फुट, अब देखो सबका फोटो भी देखते चलो ताकि क्लियर होते रहे दिमाग में कौन सा वॉल फिटिंग है। ठीक है ना, कहानी भी होता रहेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, इसमें क्या है, ठीक है ना, इसमें लगता है इसमें नहीं डाले हैं, निकाल देते हैं फोटो आप लोग के लिए। हाँ, वॉल फुटिंग, जो तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा होगा फोटोज, अभी आ जाएगा जस्ट। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा, वॉल फुटिंग हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, वॉल फुटिंग हो गया। इस तरह का जो क्या कहेंगे, वॉल फुटिंग या वॉल फाउंडेशन। ठीक है ना, इस तरह का। ठीक है, ये यहाँ से कॉलम निकल गया, ये सब क्या है, ब्रिक वर्क है, सारा क्या है, ब्रिक वर्क है। ठीक है, दीवार बना दिया गया, ब्रिक वर्क। ठीक है, ये सब क्या है, वॉल फुटिंग है। ठीक है, ये सब क्या है, वॉल फुटिंग है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, अच्छा चलो सेलो फुटिंग दिखा दीजिए सर। नेक्स्ट क्या है, सैलो फुटिंग ही है सारा, ये सब सैलो फुटिंग ही है, ये सब क्या है, सैलो फुटिंग ही है। सैलो मतलब ज्यादा डेप्थ तक नहीं, अप टू 5 मीटर। तो ये मैक्सिमम डेप्थ इसका कितना जाएगा, जो छोटा में दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम डेप्थ कितना जाएगा, 5 मीटर से कम ही होगा। मैक्सिमम डेप्थ कितना जाएगा, 5 मीटर से। डीप बीम का अलग से दिखाएंगे, वो सारा डीप बीम का अलग अलग फोटो रहेगा, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम डेप्थ जाएगा ना, ये भी क्या है। अच्छा एक चीज और याद रखना, यहाँ नीचे जो करते हैं ना, फाउंडेशन के जस्ट नीचे, अगर यहाँ वॉल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जस्ट नीचे क्या करेंगे, एक पीसीसी का या आरसीसी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्यों, ताकि दीवार को, यहाँ क्या मॉइस्चर होगा, पानी होगा या फिर बहुत सारा केमिकल होगा, वो क्या होगा, दीवार को डायरेक्ट इफेक्ट ना पड़े, मिट्टी पे डैम्पनेस। डायरेक्ट ना पड़े, इस कंक्रीट के, हाँ कंक्रीट के ऊपर पड़े। ठीक है, ये सब बहुत सारा चीज, इसलिए क्या होता है, हर जगह जो है कंक्रीट के, ठीक है, कंक्रीट के ऊपर कोई भी चीज है, सब कंक्रीट के ऊपर वॉल बनाया जाता है। ठीक है, कंक्रीट के स्लैब के ऊपर बनाया जाता है, इस तरह से होता है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, वॉल फुटिंग कंस्ट्रक्शन। अब देखो ये हो गया। ठीक है ना, इस तरह से वॉल के ऊपर करते हैं। नेक्स्ट है तुम लोग का, ठीक है ना, आइसोलेटेड फुटिंग। ठीक है ना, आइसोलेटेड फुटिंग में क्या करते हैं, ठीक है ना, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज भी डाल देंगे, नोट्स में डाल देंगे, कल आप लोग को दिखा देंगे। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, स्प्लिट, स्प्लिट फुटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्प्लिट फुटिंग भी कहते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड में ये क्या होता है, सिंपल आइसोलेटेड है, इस तरह का 3-4 तरह का। ठीक है, स्टेप फुटिंग भी इसी में आता है। ठीक है, देखो क्या होता है, ये क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया, अलग अलग टाइप का फुटिंग। ठीक है, हर फुटिंग से क्या होगा, हम लोग फुटिंग के बारे में क्या जानते हैं, स्प्लिट फुटिंग, कि एक बहुत सारा, एक ही बार में क्या है, पूरा ये जमीन है ना तुम्हारा, इसी में क्या है, इसी में से पूरा कंक्रीटिंग कर दो और हर जगह से कॉलम
निकाल दो, इधर से इधर कॉलम निकाल दो, इधर से इधर निकाल दो, इधर से इधर निकाल दो। इस तरह से क्या है, कॉलम निकल जाएगा। लेकिन इसमें क्या करते हैं, सबके लिए सेपरेट अलग से फाउंडेशन देते हैं, यहाँ से यहाँ फाउंडेशन, यहाँ से यहाँ। या तो तुम रेक्टेंगुलर दो, ट्रायंगुलर दो, स्लोप दो, इस तरह का तुम कुछ भी फाउंडेशन दे सकते हो। अलग अलग देना है सबके लिए, क्या है, अलग अलग देना है। ठीक है, स्लोप वाले के इस तरह का रहेगा, ये देख रहे हो स्टेप फुटिंग है, स्लोप है और सिंपल फुटिंग है। ठीक है, रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर भी दे सकते हो, या फिर तुम्हारा स्क्वायर भी दे सकते हो, ये स्क्वायर टाइप का है। ठीक है, स्क्वायर टाइप का, रेक्टेंगुलर भी दे सकते हो। आइसोलेटेड फुटिंग मतलब जितना भी कॉलम निकलेगा सब अपना अलग फुटिंग ही होगा, सबका अलग फाउंडेशन होगा। हर कॉलम का देखते हो ना 10-12 कॉलम निकलता है, तो आइसोलेटेड में अलग अलग सबका अपना अलग अलग फाउंडेशन रहेगा। ठीक है, अलग अलग। सर बोलो सर बोलो। सर सबका तो लोड कैपेसिटी अलग अलग होगा ना? हाँ, सब लोड कॉलम पे जो लोड होता है वो अलग अलग पड़ता है। ठीक है? जनरली सर हम किसका आता है यूज करते हैं? कंबाइंड फुटिंग पे आते हैं अब हम लोग। ठीक है ना, कंबाइंड सब बता रहे बाबू, सब बताए तो बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं। सब बता रहे हैं, अभी नाम तो पहले सुन लो। अभी मैं नाम बता रहा हूँ, अभी मैं किसी के बारे में कुछ बताया, कोई भी डिस्कस किया नहीं किया हूँ। अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, फोटो दिखा रहा हूँ। ठीक है, डिटेल से चलेंगे, अभी 4 दिन चलेगा क्लास, उसके बाद आप लोग, उसके बाद नहीं समझ में आए तो फिर बोलिएगा। ठीक है, अभी जो है आप लोग को बता रहा था, मैं भूल गया, ये कंबाइंड फुटिंग का देख लो। अभी आइसोलेटेड देख लिया, अब कंबाइंड देख लो। ठीक है ना, 1 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाइएगा जल्दी से। ठीक है, ये क्या कंबाइंड है, इसमें क्या होगा, एक साथ 2 कॉलम के लिए फाउंडेशन बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है, एक साथ 2 कॉलम के लिए, एक बना लिए, उससे 2 कॉलम निकलेगा। 2 या 3 जितना भी मन करे वो मिनिमम, लेकिन 2 निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, ये ट्राइपोजेडल होगा या रेक्टेंगुलर होगा। रेक्टेंगुलर या ट्राइपोजेडल, यही 2 केस आता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर एंड ट्राइपोजेडल। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया, उससे क्या होगा,